नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अमित की ओर से। और नगरोटा में हेलीपैड ग्राउंड है, वहाँ पे एक टूर्नामेंट चल रही है जिसका नाम फौजी प्रीमियर लीग। और कुछ दिन पहले ही ये टूर्नामेंट यहाँ पे शुरू की गई थी और हमारे साथ स्पॉन्सर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे आज। सर, क्या नाम है आपका? अखिल चौहान। अखिल जी, ये फौजी प्रीमियर लीग जो चल रही है आपने स्पॉन्सर किया है, क्या कहेंगे? मैं अपनी टीम को स्पॉन्सर किया है और हमारे साथ जैसे केशव जी भी है, दूसरे स्पॉन्सर हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी टीम जीतेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। हमारे साथ और भी स्पॉन्सर जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? केशव जम्वाल। केशव जी, ये बताइए, आज नगरोटा में यहाँ पे स्पॉन्सर किया है आपने, कैसा लगा, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है हमने, और तन्मय जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ड्रग्स के अगेंस्ट इन्होंने बोला है कि बच्चे आए यहाँ पे खेलें। और दूसरा है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। हम यही चाहते हैं कि आगे नेक्स्ट ईयर करें, बहुत और लोग आए और टीम्स आए और स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले। और देखा गया है, आज हम जम्मू की बात करेंगे, आज का युवा जो यूथ है वो ज़्यादा ड्रग्स की ओर जा रहा है, नशे की ओर जा रहा है। तो इससे कितना यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा इस बार? सर, जो बच्चा ग्राउंड में आता है वो पहली बार नशे की ओर नहीं जाएगा, और खींचना है बच्चे को ग्राउंड की तरफ। आजकल बच्चे ऑनलाइन और मोबाइल के अंदर ही घुस के रह गए हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा ग्राउंड में आए और खेले, बस यही चाहते हैं, और नशे से दूर रहे। शुक्रिया। और मैं आपको बताता चलूँ, जब ये फौजी प्रीमियर लीग यहाँ पे शुरू की गई थी, हमारे बीच आज देवेंद्र सिंह राणा जी का मैं नाम नहीं लेना भूलूंगा, वहाँ पे वो हमारे बीच में नहीं है। और इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और इनका हौसला अफजाई करने की, वो भी हमेशा नगरोटा के आगे रहते थे। और यहाँ से हमारे साथ नगरोटा के रंजीत सिंह जी हैं, उनसे जुड़ेंगे। कितना आज आप मिस कर रहे हैं देवेंद्र सिंह राणा जी को? आज हमारे बीच नहीं है वो, और आशीर्वाद भी दिया बच्चों को, ये पीछे फोटो लगी हुई है उनकी। और सर, बड़ा दुख। समझ लो नगरोटा की जान ही निकल गई उनके जाने से। उनके जैसा लीडर कभी मिल ही नहीं सकता है। मैं नगरोटा की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे J&K की बात करूंगा। उनके जैसा लीडर दोबारा कभी नहीं मिल सकता है। हमको बहुत अफसोस है उनके जाने पर। हमेशा हमेशा नगरोटा के लिए, चाहे जम्मू की बात हो, कश्मीर की बात हो, और खास करके दूसरी बार जो है देवेंद्र सिंह राणा जी एमएलए चुने गए थे, और बड़े ही भारी वोटों से इस बार वो जीते। भारतीय जनता पार्टी से वो उन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की थी। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, देवेंद्र सिंह राणा जो है वो हमारे बीच में नहीं है। और हर किसी की आंखें नम हैं और हर कोई उन्हें मिस कर रहा है। बिल्कुल सर। हमारे साथ और भी जुड़ रहे हैं, यहाँ बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र सिंह राणा? मैं देवेंद्र सिंह राणा जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि वो हमारे नगरोटा के जितने भी यूथ हैं, वो सबका एक आइडल थे। वो कुछ भी चीज़ होती थी, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी, किसी को भी कोई भी दिक्कत होती थी, कोई परेशानी होती थी, वो एज ए फैमिली मेंबर हमारे नगरोटा वालों का साथ देते थे। आज कितनी कमी महसूस हो रही है आपको? आज आपकी टूर्नामेंट चल रही है, यहाँ पे वो भी आना था उन्होंने। और क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ये लगता है कि जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे आए हुए हैं, अगर उनका लेवल जो है ना, वो उनकी वजह से जितना बूस्टअप हो सकता था, शायद मे भी आज उतना ना हो। जितनी वो हौसला अफजाई करते थे बच्चों की, है ना, जो जितना वो साथ देते थे, एक लगता था कि कोई उनके पीछे है, कोई उनको सपोर्ट करने वाला। बट आज कुछ उस चीज़ की बहुत कमी महसूस हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ रोहन खजूरिया जी जुड़े हैं, जिन्होंने इस फौजी प्रीमियर लीग को ऑर्गेनाइज किया है, और इनसे भी बात करेंगे। आपने ये प्रीमियर लीग जो है कुछ दिन पहले ही वो है शुरू की थी, और देवेंद्र सिंह राणा जी का भी आशीर्वाद आपको मिला है। आज देवेंद्र सिंह राणा जी हमारे बीच में नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये बहुत अफसोस की बात है, जो हमने जब शुरुआत की थी तो राणा साहब के घर पे जाके शुरुआत की थी। जो पहला इंसान था जिसको हमने बताया था अपना आइडिया, वो राणा साहब ही थे। उन्होंने स्टार्ट की थी और उन्होंने मदद की, हम यहाँ तक पहुँचे। ये नहीं है कि आज वो नहीं है तो हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पर उनको पता भी नहीं था हमारे बारे में, हम कौन है कौन नहीं है। फिर भी उन्होंने हमको स्पॉन्सर किया। जिस दिन उनकी डेथ हुई, जिस दिन, उस दिन के बाद हमारे पास रिफ्रेशमेंट एक दिन के लिए बंद हो गई, क्योंकि लोगों को लगा शायद उधर से पैसे नहीं मिलेंगे या जो भी होगा XYZ। मैं ये बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे हमको कॉल आई अलग अलग जगहों से, कह रहा कुछ भी बंद नहीं होगा, क्योंकि राणा साहब इस दुनिया से गए हैं, हमारे दिलों से नहीं गए। तो लोग अपने जेब से भी हमको पैसे देके रिफ्रेशमेंट्स देना चाहते हैं कि राणा साहब जिंदा रहें। और इस बात की मेरे को इतनी खुशी हुई कि इंसान चला गया है, और उसकी मतलब कि जब लीडर मरता है ना,
तो लोग सोचते हैं कि चला गया चलो अच्छा ही हुआ, पर ये जो इंसान मरा है ना, ये इतनी दुख की बात है कि लोग अपने जेब से पैसा खर्च के देने के लिए तैयार हैं। कितनी इज्जत जो इन्होंने कमाई है वो इधर से दिखता है। हम दोनों एक दिन टेंशन में हुए, अगले दिन ही राणा साहब, मैं कहता हूँ हमेशा जिंदा रहेंगे और हमेशा जब भी एफपीएल होगी सर के नाम से ही स्टार्ट होगी। आज से 10 साल 15 साल 20 साल इनके नाम से स्टार्ट होगी और इन्हीं के नाम से खत्म होगी, ये हमारा वादा है। ये रोहन जी और बड़ा ही अफसोस जाहिर कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि जब हमने ये प्रीमियर लीग जो शुरू करनी थी, सबसे पहले राणा जी के घर गए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया, स्पॉन्सर भी किया, और हमेशा ही चाहे वो जम्मू के लोग हों और नगरोटा के बच्चे हों, आशीर्वाद देने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे, हमेशा आगे बढ़ते थे। आज भी उन्हें याद किया जा रहा है और रोहन जी कह रहे हैं, इनका ये भी कहना है कि जब भी ये प्रीमियर लीग हर बार हम हर साल करेंगे, लेकिन दविंदर सिंह राणा जी का नाम वैसा ही चलता रहेगा। उनके नाम से ही ये जो अपना क्रिकेट जो टूर्नामेंट हो रही है नगरोटा हेलीपैड ग्राउंड के पास, उनके नाम से ही ये शुरू करेंगे, हमेशा करते रहेंगे। और आज भी दविंदर सिंह राणा हमारे दिलों में बसे हैं। कितनी कमी महसूस हो रही है? आपके बच्चों को हमेशा आशीर्वाद देते थे, नगरोटा की बात करें तो। मैं झूठ नहीं बोलूं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बाप होता है ना, उसकी तरह एक नगरोटा के दविंदर सिंह राणा थे। देखो मैंने आज तक कोई लीडर ऐसा नहीं देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, पर मैंने आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं देखा जो किसी ने अच्छा परफॉर्म किया स्कूल में कहीं पे भी वो घर आते थे, किसी की डेथ होती थी उनके घर आते थे, शादी होती थी तब आते थे। किसी भी लीडर के पास टाइम नहीं है किसी के लिए, पर मेरे फादर खुद एक्सपायर हुए थे, वो हमारे घर आए थे, ठीक है। और किसी ने अच्छे परफॉर्मेंस की हो बोर्ड्स में, वो तब आए हैं। तो मतलब कि अब वो इंसान मुझे नहीं लगता अब जो भी बनेगा वो हमारे घर घर आएगा, एक एक घर पे आते थे। और मतलब कि इन्होंने जो हमको शुरुआत की, तो मेरे को लगता नहीं अगर ये हमारे को सपोर्ट नहीं करते तो आज हम यहाँ पे होते ही नहीं। तो अगर मैं इनके बारे में 2-4 बातें नहीं कर पाऊँ तो फिर तो हमारे लिए शर्म की बात है। रोहन जी, मैं बताऊं आपको कि क्या लगता है आपको, पहले भी यहाँ के विधायक भी लोग आए हैं, आगे भी आएंगे, लेकिन दविंदर सिंह राणा जी जैसा नेता आपको मिल पाएगा कभी? नहीं, मैं नेता तो उनको नहीं समझता हूँ, मैं हमेशा एक अपने फैमिली मेंबर जैसा ही समझा है। मेरे लेट अशोक शर्मा जी मेरे मामा थे। मामू जी हैं, हाँ, बिल्कुल क्लोज थे वो वो। बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो मैंने इनको बहुत क्लोजली देखा है। मैं बहुत छोटा था, मैं 9th-10th में था, जो फर्स्ट टाइम मैंने इनको देखा था। ये मेरे घर के बाहर से गाड़ी लेके जा रहे थे, तो इन्होंने हमको लड़कों को 5 साल लड़कों को देखा, इन्होंने बुलाया, वो फर्स्ट इंटरेक्शन थी। तो उन्होंने मेरे को पूछा क्या हाल है वगैरह, तो उसके बाद उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए? मैंने कहा सर हमको कुछ नहीं चाहिए। बोलता क्रिकेट खेलते हो? मैंने कहा हाँ खेलते हैं। बोलता किस चीज़ की कमी है? मैंने बोला कि हमारे पास किट नहीं है। आप मानोगे नहीं, उनके पीए साहब ने हमारा नाम लिखा और बोला कि 3rd डे हमारे घर आ जाओ। तो 3rd डे मैं उनके घर चला गया और उन्होंने मेरे को किट दी। और सोचो कि 10-15 हज़ार की उस टाइम की किट उन्होंने मेरे को दी, और मेरे को जो मतलब मेरे फादर उस टाइम नहीं दिलवा सकते थे, तो कितनी बड़ी बात है। तो मतलब मैं एक हौसला मिला आपको भी। मेरे को ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता उन इंसान को। वो इतने अच्छा इंसान जो इस दुनिया में आया और हमारे नगरोटा में आए और अब नहीं है, मुझे उस चीज़ का बहुत दुःख है और दिल से दुःख है। बहुत बहुत शुक्रिया ये रोहन जी, जो इन्होंने बात की कि हर कोई, हर किसी की आंखें नम हैं आज के टाइम पे। और मेरे से भी बात नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं बड़ा क्लोज रहा हूँ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में दविंदर सिंह राणा जी रहे हैं, इससे पहले भी हमने इलेक्शन देखी, और मुझे भी काफ़ी समय, काफ़ी साल उनके साथ मैंने गुजारे हैं। और आज हर किसी को, चाहे वो जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, और ख़ास करके नगरोटा की ये बच्चे हैं, और बच्चे भी आज दुख जाहिर कर रहे हैं कि हमारे बीच दविंदर सिंह राणा जी नहीं हैं। और रोहन जी ने आज ये प्रण लिया है कि जब भी ये नगरोटा प्रीमियर लीग, जो फौजी प्रीमियर लीग शुरू की कुछ दिन पहले, उनका ही आशीर्वाद मिला था, उन्होंने स्पॉन्सर किया था, और ये अब हर साल उनके ही नाम से ये स्पॉन्सरशिप करवाएंगे। और हम जितने भी शब्द कहें दविंदर सिंह राणा जी के बारे में वो कम हैं। हर किसी के लिए, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर किसी के लिए हमेशा दविंदर सिंह राणा जो है वो खड़े रहते थे और किसी को कभी मना नहीं किया। और 10 साल जब असम्बली चुनाव यहाँ पे नहीं हुए थे, असम्बली नहीं थी, तब भी वो लोगों के घरों में जाते थे, लोग उनके घर में हमेशा रहते थे। उनके घर में अगर कहें तो जमावड़ा लगा रहता था हर किसी को, जब काम, वो कभी किसी को मना नहीं किया। और चाहे खुशी हो चाहे गम हो, वो हमेशा उनके घर पे जाकर मिलते थे। और आज हर किसी की आंखें जो है वो नम हैं। हम भी दविंदर सिंह राणा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपनी तरफ से, और मैं अपने चैनल की तरफ से
और साथ साथ में ये अपील भी करते हैं, ये दुआ करते हैं भगवान से, परम पिता परमेश्वर से, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। टूर्नामेंट चल रही है फौजी प्रीमियर लीग और आज की जो टूर्नामेंट, आज का मैच जो है खेला जा रहा है, ये वर्मा और फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के बीच में खेला जा रहा है। और फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब जो है बैटिंग के लिए कर रही है और बॉलिंग करा रही है वर्मा क्रिकेट क्लब। और बड़ा अच्छा है शॉट। और मैं बताता चलूँ आपको कि जब ये फौजी प्रीमियर लीग जो नगरोटा में कुछ दिन पहले ही शुरू हुई थी, और ये बताते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है। और ये बच्चे जितने भी यहाँ पे स्पॉन्सर हैं, और रोनी जी से हमारी बात हुई है और रोहन खजूरिया जी से, उन्होंने बताया सबसे पहले आज हमारे बीच जदविंदर सिंह राणा जी जो नगरोटा के एमएलए थे वो नहीं है, उनके पास गए और उनके घर में उनको बताया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और इन बच्चों को स्पॉन्सर भी किया। और तब जाके ये प्रीमियर लीग जो है फौजी प्रीमियर लीग शुरुआत हुई और कुछ दिन पहले ही ये जो चल रही है। और रोहन जी ने बड़ा अफसोस जाहिर किया, उन्होंने हमें बड़े दुखद जो है वो अपने व्यूज़ दिए। उनका कहना था कि जिस दिन हमें पता चला जसविंदर सिंह राणा जी हमारे बीच नहीं रहे और हमारी कमर टूट गई। हर कोई जो है, हर किसी की आंखें नम हैं यहाँ पे। नगरोटा की बात करें और जम्मू की, कश्मीर की बात करें, और ख़ास करके नगरोटा के जो बच्चे थे, हमेशा दविंदर सिंह राणा जी जो हमेशा आगे रहते थे, चाहे वो लोगों की बात हो, बच्चों की बात हो, हर किसी का हौसला अफजाई करते थे, आशीर्वाद देते थे। और आज बड़ा ही अफसोस हमें हो रहा है कि दविंदर सिंह राणा हमारे बीच में नहीं है, जो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से एमएलए बने थे। और सबसे भारी जम्मू कश्मीर में एक ऐसे शख्स थे दविंदर सिंह राणा जी जिनको भारी जीत यहाँ पे मिली थी। लेकिन आज बड़ा दुख हो रहा है हमें ये कहते हुए, और हर कोई यहाँ पे रोता हुआ दिखा। हम उस दिन भी वहाँ पे गए थे, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। हर कोई वहाँ पे रो रहा था और खुद चीफ मिनिस्टर जो है जम्मू कश्मीर यूटी के, उमर अब्दुल्ला भी वहाँ पे पहुँचे थे। और कोई नेता, कोई ऐसा नहीं था जो दविंदर सिंह राणा की अंतिम यात्रा में नहीं पहुँचा। और बड़ा दुखद ये समाचार जब मिला हमें, और बड़ा ही अफसोस जो है हर किसी ने जताया, चाहे वो कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें या नगरोटा की बात करें। और नगरोटा के लोग आज बड़ा मिस कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और हम भी दविंदर सिंह राणा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने चैनल की ओर से। और ये बच्चे, उन्हीं का आशीर्वाद है। और आज ये बच्चे यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं, खेल रहे हैं। और आज का मैच जो है वो वर्मा क्रिकेट क्लब और खेला जा रहा है। और बड़ा ही अच्छे बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं। और बॉलर अगली बॉल फेंकते हुए, और इसका सामना करेंगे बैट्समैन। और बड़ा अच्छा प्रदर्शन जो है वो, फील्डिंग बहुत अच्छी यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं। ओवर की समाप्ति। फिरोज खान जो बॉलर हैं, अगली बॉल फेंकते हुए, और इसका सामना किया बैट्समैन ने, बड़ा अच्छा खेला और कोई रन नहीं जो है। बेहतरीन फील्डिंग। और ये टूर्नामेंट जो है वो नगरोटा हेलीपैड ग्राउंड के बिल्कुल पास से खेली जा रही है। कुछ दिन पहले यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। और बड़ा बेहतरीन बच्चे खेल रहे हैं। और ये टूर्नामेंट का जो मेन उद्देश्य यही है कि जो बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं,
यूथ जो है वो उनको रोका जा सके और वो खेलों की तरफ उनका बढ़ावा हो। और खान साहब की एक और बॉल और कोई रन नहीं, बड़ी अच्छी फील्डिंग, हालांकि कोई शॉट अच्छे से नहीं मिल पाई बैट्समैन को और एक रन भी नहीं दे पाए। अगली बॉल जो है वो बॉलर फेंकते हुए और ये खेला और अपील जो है विकेट कीपर की, लेकिन कोई इशारा नहीं अंपायर का। अगली बॉल और ये खेला बैट्समैन ने, लेकिन एक रन में इजाफा